यदि आपने दिया है अभी अभी आईटीआई का एग्ज़ाम या फिर अभी आपकी परीक्षा होने वाली है, यानी आपका आईटीआई कंप्लीट होने वाला है, तो दोस्तों हम आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आपको आईटीआई के बाद क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे आईटीआई के बाद कौन कौन से रास्ते आपके पास होते हैं और टॉप बेस्ट 4 ऑप्शन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि वो कौन कौन से 4 रास्ते हैं जिनमें आईटीआई के बाद आप जा सकते हैं, किस रास्ते पर कितनी कामयाबी मिलेगी, कौन से ऑप्शन का क्या फ़ायदा है, इन्हीं सब पर मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो कंप्लीट मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर देखना। इन चारों में से आपका ऑप्शन क्या है, आप किस रास्ते पर जाना चाहते हैं, वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चैनल पर आपके लिए बहुत सा कंटेंट उपलब्ध है, कंपटीशन एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर भी है और भी बहुत कुछ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करना, और आपका ओपिनियन क्या है वो हमें ज़रूर बताना। आप किस ऑप्शन का चूज़ करेंगे इन चारों में से, जो चारों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रत्येक ऑप्शन का मैं आपको बेनिफिट भी बताऊंगा, आपको आगे क्या सफलता मिल सकती है इसके बारे में हम बात करेंगे। बेस्ट 4 ऑप्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं आईटीआई के बाद। दोस्तों, नंबर 1 पर जो ऑप्शन हमारे सामने है वो है डिप्लोमा, जिसको हम पॉलीटेक्निक भी बोलते हैं। यानी आईटीआई के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं। वैसे तो डिप्लोमा जनरली 3 वर्ष का होता है, लेकिन आईटीआई के बाद आपका डिप्लोमा केवल 2 वर्ष का होगा। यानी 2 वर्ष में, अगले 2 वर्ष में आपका पॉलीटेक्निक हो जाएगा। कुल मिलाकर के 1 वर्ष की आपकी बचत हो जाती है। 4 वर्षों में आपके पास 2 क्वालिफ़िकेशन या यूँ कहें 2 सर्टिफिकेट आ जाते हैं। बेनिफिट क्या है, ये जो भी है बात करेंगे। यानी कुल मिलाकर 2 वर्ष का ये आपके लिए होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन हो सकता है, इसके लिए आपको रिटन एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम देना पड़ता है, और प्राइवेट कॉलेज से भी आप करना चाहो तो कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में सस्ता पड़ता है, प्राइवेट में फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। इसलिए जैसे ही आईटीआई सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देवें, आप उसी समय पॉलीटेक्निक प्री का एग्ज़ाम होता है, उसका फॉर्म अप्लाई भी कर देवें। और रिजर्वेशन होता है आईटीआई वालों का, इसलिए उस बेस में आपके सिलेक्शन की पूरी संभावना रहती है। गवर्नमेंट कॉलेज कहीं से मिले, कोई भी मिले, आप कर लीजिए। अब इसके बेनिफिट बताता हूँ मैं। यदि आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं तब तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि राजस्थान विद्युत विभाग में डिप्लोमा वालों को नहीं लिया जाता। जेईएनस के लिए डिग्री यानी बीटेक वालों को लेते हैं, टेक्नीशियन के लिए आईटीआई वालों को लेते हैं, तो डिप्लोमा वाले को बीच में हो गया। राजस्थान में बीएसएनएल, राजस्थान जलदाय विभाग जो है, यहाँ अपॉर्चुनिटी है। यानी अगर आप करना भी चाहते हैं तो आपको अवसर का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा वाटर वर्क्स में ऑप्शन मिलते हैं, विद्युत विभाग में कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो दी बेस्ट ऑप्शन है, और 100% डिप्लोमा ही करें, क्योंकि यूपी में जूनियर इंजीनियर जेईएन के लिए डिप्लोमा वालों को ही एलिजिबल माना जाता है। यूपी पीसीएल, यूपी आरवीएनएल और यूपी टीसीएल में जब भी वैकेंसी आती है तो आप डिप्लोमा वालों को वहाँ पर ले लिया जाता है, इसलिए अवसर ज़्यादा रहते हैं इसमें। तो आप यदि यूपी से बिलोंग करते हैं, और अदर स्टेट के बारे में मुझे थोड़ा सा कम पता है, लेकिन वहाँ में भी ले लिया जाता है। जैसे पंजाब में भी ले लेते हैं, एमपी में भी ले लेते हैं, हरियाणा में भी ले लेते हैं। जनरली विद्युत विभाग में डिप्लोमा वाले को जेईएन के लिए रख लिया जाता है, तो एक अच्छा अवसर यहाँ पर बनता है। ये मेरा पहला ओपिनियन था। अब अगर करें तो डिप्लोमा के लिए ब्रांच कौन से रखें, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है इलेक्ट्रिकल का, दूसरा है मैकेनिकल का, तीसरा है सिविल का। जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है,
इन तीनों का सबसे बेस्ट फ्यूचर माना जाता है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, इन 3 ब्रांच से आप डिप्लोमा कर सकते हैं अगर डिप्लोमा की तरफ आप जाना चाहते हैं तो। दोस्तों दूसरा ऑप्शन जो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ वो है CTI का। इसको CTI बोल सकते हो या CITS बोल सकते हो। ये केवल आपको एक ही ऑप्शन प्रदान करता है, या यूँ कहें कि इसको करने के बाद केवल एक ही रास्ता है और वो है आपका ITI में टीचर। यानी अगर आप ITI में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो केवल एक रास्ता है। CTI 1 वर्ष का कोर्स होता है, ITI के बाद होता है। तो 1 वर्ष बातों बातों में निकल जाता है, कोई पता ही नहीं लगता कब गया 1 साल। तो यदि आपका ITI में इंस्ट्रक्टर लगने का सपना है तो आप CTI कर सकते हैं। हालांकि CTI में क्या होता है कि सीटें कम आती है, वैकेंसी कम आती है। यदि मैं JN डिप्लोमा वाले को CTI वाले इंस्ट्रक्टर से तुलना करवाऊं तो एक तो वैकेंसी कम आती है, 4, 5, 7 सालों में एक बार आती है। राजस्थान में तो पता नहीं, एक बार तो 10-15 वर्षों से एक बार आई थी, और सीट बहुत कम आती है। इसलिए इसमें जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा रहती है, बेनिफिट कम मिलता है कंपैरिजन टू डिप्लोमा। डिप्लोमा वाला जल्दी सक्सेस हो जाता है। एक तो वैकेंसी फ्रिक्वेंटली आती रहती है, एक नंबर ऑफ सीट डिप्लोमा वालों की ज़्यादा आती है JNs की, जबकि CTI में इंस्ट्रक्टर वालों की वैकेंसी कम आती है। फिर भी अगर आप इस रास्ते पर जाना चाहें तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी है। अगर तीसरे ऑप्शन की हम बात करें तो तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पर मैं रख रहा हूँ वो है अप्रेंटिसशिप, या पूरा लिखें तो NAC होता है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। अप्रेंटिसशिप का क्या फ़ायदा है? अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा ये है कि कुछ वैकेंसीज ऐसी होती है जिनमें ITI के साथ अप्रेंटिसशिप भी मांगा जाता है। जैसे NGL, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में जब भी वैकेंसी आती है तो वो अप्रेंटिसशिप मांगते ही मांगते हैं, ITI प्लस NAC। इसी तरह से पंजाब में जब भी लाइनमैन की वैकेंसी आती है तो अप्रेंटिसशिप मांगी जाती है। ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं है इसका। अप्रेंटिसशिप भी ITI के बाद 1 वर्ष की होती है और लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये आपको इसमें सैलरी भी मिलती है पर मंथ। तो ये साथ में थोड़ा बहुत खर्चा चलाने की बात भी अगर आ जाए तो उस दौरान आप इस ऑप्शन का चूज कर सकते हैं। 1 वर्ष में कंप्लीट हो जाती है, 1 वर्ष में CTI भी कंप्लीट हो जाती है। CTI में फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है और अप्रेंटिसशिप जो है इसमें आपको पेमेंट मिलती है। 7 से 8 हज़ार रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर गुजारा भत्ता मिल जाता है। सॉरी भाई, वर्तिका बोलते हैं वैसे, है ना। और नंबर 4 पर मैं रख रहा हूँ जॉब, मतलब कहीं पर भी प्राइवेट कंपनी में जॉब, है ना, किसी लिमिटेड कंपनी में जॉब करना चाहें, ठीक है, LTD लिखते हैं ना लिमिटेड को। कोई लिमिटेड कंपनी में अगर आप जॉब करना चाहें तो इस ऑप्शन से क्या बेनिफिट मिलता है? इस ऑप्शन से बेनिफिट ये मिलता है कि आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। आजकल कुछ वैकेंसीज ऐसी आती है जिनमें 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 1 वर्ष का अनुभव मांग लिया जाता है साथ में। तो ये सर्टिफिकेट उस समय आपको बहुत सपोर्ट प्रदान करेगा। दूसरी बात, परिस्थिति ऐसी हो कि और ज़्यादा पैसे लगा नहीं सकते, कोर्स कर नहीं सकते, काम ज़रूरी है, खर्चा घर वालों से मांग नहीं सकते, तो ऐसी सिचुएशन में आप नंबर 4 ऑप्शन का चूज कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में आप जा सकते हैं, विद्युत विभाग में कहीं ठेकेदार के फर्म के थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर सकते हैं। वहाँ से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है जो इन फ्यूचर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाने में भी काम में आ सकता है।
तो दोस्तों ये थे 4 ऑप्शन मेरी तरफ से। मुझे सबसे अच्छा लगता है डिप्लोमा वाला, क्योंकि इसमें आपको जेईएन बनाया जाता है और ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है। आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।